नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी अभियान को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहने देना है। दिवाली के बाद सोने चांदी के भावों में आई अप्रत्याशित गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमत 9,356 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर चुकी है, जबकि चांदी में करीब 1,30,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अब प्रदेश में रफ्तार पकड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डोमेस्टिक टर्मिनल उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के 2 बड़े अवसर सामने आए हैं। सरकारी संस्थाओं ने विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिनके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों भर्तियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिला है। देश भर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक धमाकेदार तोहफा दिया है, के तहत अब हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। ये योजना आम आदमी को बिजली बिल के भारी बोझ से आजादी देने और गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए लाई गई है। सोचिए, महीने भर का बिजली खर्च बिना एक पैसा दिए हो जाए। अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। पेंशनर्स को आगामी 30 अक्टूबर 2025 तक यानी 5 दिन के अंदर हर हाल में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। आज के समय में अगर आप गाड़ी चलते हैं तो ये बात जरूर जानते होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके वाहन चलाने के अधिकार को साबित करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट ने आवेदन करने की तारीखों को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक नहीं किया है, उनके पास एक और मौका है। अब वे 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बरेली में अग्निवीर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। जाट रेजिमेंटल सेंटर JRC में 8 से 16 दिसंबर तक भर्ती रैली आयोजित होगी। इस भर्ती में सामान्य ड्यूटी, ट्रेड्समैन, संगीतकार, खिलाड़ी और लिपिक पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर खुशखबरी दी है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। विपणन सत्र 2025 से 26 के दौरान धान, बाजरा, मक्का और ज्वार की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की डिजिटल क्रांति अब पहाड़ों की सीमाओं को भी पार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में 10 रोजगार मेलों का आयोजन करने का ऐलान किया है। ये मेले इटावा, भदोही, मेरठ, इटा, बांदा, ललितपुर, खेरी और कौशाम्बी जैसे जिलों में लगेंगे। ISRO में 10वीं पास के लिए नौकरी, टेक्नीशियन B और फार्मासिस्ट A के पदों पर करें अप्लाई। सैलरी 90,000 से ज्यादा। बासुकीनाथ जरमुंडी में जन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए डीलरों को स्मार्ट PDS के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर कुमार, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गिरेंद्र यादव, प्रशिक्षक विवेक कुमार ने बताया कि अभी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा E-POS मशीन में वितरण प्रणाली चेंज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चल रही फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला प्रदेश का सिरमौर बन गया है। अब तक यहां 74% किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही बस्ती 74% के साथ दूसरे और रामपुर 70% रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजनाओं के तहत पाइपलाइन बिछाने और सीवर लाइन का काम पूरा कर लिया है।
है। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन के कारण एकल या शिक्षक विहीन हो रहे स्कूलों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराजगंज, कन्नौज, सुल्तानपुर, हमीरपुर समेत विभिन्न जिलों में एकल और शिक्षक विहीन हो रहे स्कूलों के शिक्षकों के तबादले निरस्त होने के बाद अब ऐसे शिक्षकों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खरीद और इसे उपभोक्ताओं के परिसर में लगाने में बड़े वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर परियोजना की लागत 18,885 करोड़ अनुमोदित किया था, तो प्रदेश में टेंडर 27,342 करोड़ रुपए में क्यों दिया गया? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 27 से 29 अक्टूबर के बीच जिले के 6 केंद्रों पर कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए यह अक्टूबर बेहद खास साबित होने वाला है। राज्य सरकार की पहल पर कई जिलों में इस महीने के अंत तक बड़ी संख्या में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट स्तर तक के अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा, और वो भी बिना किसी आवेदन शुल्क के। बेसिक शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी संवर्ग में शामिल होने का अवसर दिया है। इसमें उन विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं जो अब विस्तारित नगर सीमा में आ चुके हैं। सोने के दामों में तगड़ी बढ़ोतरी के बाद तगड़ी गिरावट भी आई है। इस गिरावट ने सोने के घमंड को तोड़ दिया है। सोना इस साल काफी तेजी पर चल रहा था, जिसमें 12,000 की गिरावट ने किसी को राहत दी है तो कोई परेशान हो। अधिकतर लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट (FD) करवाते हैं। ये एक भरोसेमंद निवेश माना जाता है, जिसमें न तो बाजार के उतार चढ़ाव का डर होता है और न ही पैसे डूबने का जोखिम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। दिवाली के बाद इटावा में नकली नोट खपाने का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। सैफई पुलिस ने मंगलवार रात चेकिंग के दौरान नकली करेंसी गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा। यूपी के इस जिले में थम नहीं रहा आवारा कुत्तों का आतंक। गहरे घाव को जिला अस्पताल में नहीं है। एंटी रेबीज सीरम BSF के इतिहास में पहली बार इस महिला कांस्टेबल को केवल 5 महीने में मिल गया प्रमोशन। जानिए कौन है शिवानी।